हाय गाइस। एनमैट का नोटिफिकेशन भी आ गया। एनमैट 2024 नोटिफिकेशन की अगर डिटेल्स की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन इसके भी कैट के डे यानी कल 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 10 अक्टूबर। और उससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए एनमैट का। इसके क्या होती है, एग्जाम की स्केड्यूलिंग होती है, आप अपनी मर्जी से एग्जाम दे सकते हो। इसकी विंडो होती है, आपको देखना होगा कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल है और वहां पे आपके आसपास कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी स्केड्यूलिंग 1 अगस्त से 14 अक्टूबर दिखा रहा है। 14 अक्टूबर तक 14 तक आप इसकी स्केड्यूलिंग कर सकते हो। फॉर्म आपको 10 अक्टूबर तक भरना पड़ेगा। स्केड्यूलिंग का क्या मतलब है, एक्चुअली जो एक्चुअल एग्जाम है वो 5 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप कभी भी स्केड्यूल कर सकते हो। एनमैट आप 3 बार दे सकते हो वैसे आइडियली, लेकिन जो एनएमआईएमएस मुंबई है, जो इसका मेन मेन कैंपस है नारसी मंजे का मुंबई, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडर करता है। बाकी के दोनों अटेम्प्ट वो कंसिडर नहीं करता। हालांकि एनमैट का स्कोर और भी कई अच्छे कॉलेजेस लेते हैं, जैसे तापमी वगैरह भी। दे कंसिडर दिस कॉलेज, दे कंसिडर दिस स्कोर, वो कॉलेजेस भी। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक दिस एग्जाम ऑल्सो। पहले भी मैंने बताया था, मेरे हिसाब से कैट, जैट एंड मैट, स्नैप, ये 4 एग्जाम हर किसी को देने चाहिए, मिनिमम 4। इसके बाद आप बाकी के इसके बेसिस पे या इसके रिजल्ट के बेसिस पे या आपकी एस्पिरेशंस के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मुझे एनमैट का एग्जाम कैट के एग्जाम से पहले देना चाहिए या कैट के एग्जाम के बाद देना चाहिए, बिकॉज इन दोनों के बीच में कैट पड़ रहा है 24 नवंबर को। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके दो फेसेट्स हैं। अगर आप 24 नवंबर से पहले ये एग्जाम देते हो तो बीच में आपको कैट से अपना फोकस हटा के एनमैट पे ले जाना पड़ेगा। बिकॉज एनमैट का फॉर्मेट, एनमैट का जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम का पेपर पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो बिल्कुल अलग है कैट से। उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस और उस पर आप फोकस करोगे और उसके आप मॉक्स दोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉज करना पड़ेगा। आप 5 नवंबर है तो मतलब 5-10 तारीख के करीब फोकस करोगे। 5th से 10th के बीच आप शेड्यूल कर सकते हो। अगर आप कैट से पहले करना चाहते, 24 को कैट है तो ऐसा मत करिए, मेरे को लगता है 11 से 24 के बीच तो मत करिए। 5 से 10 के बीच आप कर सकते हो इफ यू वांट। लेकिन उसमें ये होगा कि कम से कम 15 दिन पहले आपको, फिर एनमैट के 15 दिन पहले या 1 महीना पहले आपको एनमैट के मॉक्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो अक्टूबर के अराउंड होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये रहती है बिकॉज कैट एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन अगर आप अक्टूबर में, नवंबर में एनमैट पे फोकस कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपके कैट के स्कोर पे पड़ सकता है। लेकिन इसका फायदा ये रहता है कि आपका फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो कैट नहीं होता, वरना सारा बर्डन, सारी एक्सपेक्टेशन, सारा प्रॉब्लम, सारा फियर कैट में इंसान को झेलना पड़ता है। वो उसका पहला एग्जाम हो जाता है। तो अगर आप उससे पहले एक एग्जाम दे देते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि चीजें कैसी होंगी, एग्जाम कैसा होगा। उस केस में आप इस एग्जाम को पहले दे सकते हो, लेकिन 5th से 10th के बीच शेड्यूल करिए। बट इसके प्रॉब्लम क्या है कि आपको अक्टूबर में एनमैट के मॉक्स भी देने पड़ेंगे कैट के साथ साथ। सेकेंड तरीका है कि 24 नवंबर के बाद, जो मेरे को लगता है, आप 10 दिसंबर के अराउंड, 10th से 20th के बीच इसकी विंडो को शेड्यूल करिए। जो 10 से 20 की विंडो है उसके आसपास इसे आप रखिए, ताकि कैट हो जाने के बाद ना बंदा निश्चिंत हो जाता है। चाहे तो वो खराब हो गया होगा, चाहे अच्छा हो गया होगा, दोनों चीजों में से एक तो हो ही गया होगा। अब आप बाकी एग्जाम्स पे 100% फोकस कर सकते हो। बिकॉज अगर कैट हो चुका है इसका मतलब है अब आप एनमैट, स्नैप, जैट पे फोकस कर रहे होगे। तो अब आप उसके पेपर पैटर्न, उनके मॉक्स पे फोकस करोगे तो आप कैट से 2 हफ्ते ले लो। 2 हफ्ते मतलब तकरीबन 15 दिन के बाद आप अपना एनमैट शेड्यूल करो। अगर मैं आपकी जगह हूं, मेरी पर्सनल चॉइस ये होगी कि मैं हमेशा एनमैट को कैट के बाद ही शेड्यूल करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप देख सकते हो कि आपको अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं पहला एग्जाम कैट दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप 5 से 10th के बीच शेड्यूल करिए। बट मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज मैं पहले चाहूंगा कि मैं कैट पे 100% फोकस्ड रहूं 24 नवंबर तक। कुछ भी डेविएशन, कुछ भी चीज मुझे इंटरफेयर ना करे मेरी प्रिपरेशन में।
मैं एक ही टाइप के मॉक्स कैट के देना चाहता हूँ। वंस आई एम डन विद 24 नवंबर कैट से, उसके बाद फिर मैं एनमैट स्नैप इनके प्लस जैट वगैरह के मॉक्स देने शुरू कर दूंगा, क्योंकि स्नैप 1 घंटे का होता है, एनमैट 2 घंटे के करीब का एग्जाम होता है, लेकिन फॉर्मेट अलग है। उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसका वर्बल, उसकी रीजनिंग थोड़ी डिफरेंट है। आफ्टर दैट आई कैन फोकस ऑन दैट, बट उससे पहले मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी प्रिपरेशन के साथ इंटरफेयर हो। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन कैट ओनली, एंड आई विल ट्राई टू शेड्यूल 10 दिसंबर के करीब, 10 से 15 के बीच या 20 के बीच की जो भी विंडो अवेलेबल होगी, आई वुड लाइक टू शेड्यूल माई एनमैट एग्जाम ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ताकि मैं उसको 2 हफ्ते दे सकूं ढंग से मॉक्स को। एक एक दिन भी मॉक दूंगा, तब भी 15 मॉक तो दे ही लूंगा। प्लस उसके साथ साथ आपकी स्नैप की भी तैयारी चल रही होगी, तो आप स्नैप के भी एग्जाम दिसंबर की ही विंडो में दे रहे होगे। तो दैट वुड बी माई एडवाइस। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है कैट से, तो आप पहले शेड्यूल कर लीजिए, ताकि आपका एक एग्जाम पहले हो जाए और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। या फिर आप बाद में शेड्यूल करिए, ताकि आपको बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो, बिकॉज इसका जो स्कोर है वो साथ के साथ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स।